वालेकुम। सब्जेक्ट है जी कंप्यूटर साइंस, क्लास 6 यूनिट 4 और लेक्चर नंबर 1। यूनिट 4 का नाम है एल्गोरिथमिक थिंकिंग। एल्गोरिथमिक थिंकिंग आज इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग। आ प्रॉब्लम में बी अ टास्क टू बी परफॉर्म्ड। आप प्रॉब्लम को कोई एक काम के तौर पर ले सकते हैं, टू बी परफॉर्म, जिसको किया जाना होता है। इट कैन बी थॉट इन टर्म्स ऑफ इनपुट्स एंड मैचिंग आउटपुट्स। यह ऐसे है कि आप कोई इनपुट देते हैं और आउटपुट लेते हैं, ठीक है। यानी एक काम है जिसको हल किया जाना है तो वो इनपुट है, और जब वो हल हो जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आउटपुट में। दी प्रॉब्लम कैन कम फ्रॉम रियल वर्ल्ड और इट कैन बी पॉइंटेड आउट बाय समवन। या तो हकीकी दुनिया से कोई मसला होगा जिसको हल करना होगा रोज़मर्रा ज़िंदगी से, या किसी और ने आपको ये काम करने के लिए दिया होगा। टू सॉल्व अ प्रॉब्लम वी नीड टू हैव अ सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। अगर हमने मसला हल करना हो तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जिसके ज़रिए प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, लेकिन सिस्टमेटिकली, यानी मुकम्मल एक निज़ाम के तहत। वी कैन से दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ द सीक्वेंशियल प्रोसेस। हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम को हल करना, मसले को हल करना, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, सीक्वेंशियल प्रोसेस, एक तरतीबवार प्रोसेस है टू एनालाइज, जिसमें आप क्या करते हैं, तज्जिया करते हैं किसका, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ गिवन सिचुएशन। यानी जो आपको गिवन सिचुएशन या प्रॉब्लम होता है, दिया गया होता है, उसके मुतल्लक आप मालूमात का तजिया करते हैं एंड जनरेटिंग अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस, और उसके मुताबिक आप फिर हल ढूंढते हैं, हल तलाश करते हैं, जनरेट करते हैं, ठीक, हल पैदा करते हैं, यानी कि आप कोई ना कोई हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। देर आर 6 स्टेप्स दैट यू शुड फॉलो इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एफिशिएंटली। 6 हैं जी मरहले जिनको आपको फॉलो करना चाहिए अगर आप एक मसला हल करना चाहते हैं अच्छे तरीके से। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को, मसले को आइडेंटिफाई करना, यानी कि है क्या मसला। प्रॉब्लम डेफिनिशन, ठीक है, प्रॉब्लम को मुकम्मल का मतलब मुकम्मल तौर पर डिफाइन करना। प्रॉब्लम एनालिसिस, मसले का तजिया करना। प्लानिंग सॉल्यूशन, फिर उसका हल ढूंढना। टेस्ट द सॉल्यूशन, जब आपको कोई चीज़ का हल आप निकालते हैं ना तो एक से ज़्यादा हल आपके पास आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ के 5 हल आए हैं तो आप हर एक को टेस्ट करेंगे कि कौन सा हल बेहतर है। सिलेक्टिंग बेस्ट सोल्यूशन, फिर जो आपको बेस्ट लगेगा आप उसको चूज कर लेंगे, ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे इनको तफसील से। लेट अस नाउ एग्जामिन द स्टेप्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इनका तजिया करते हैं जी। आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, वी हैव टू बी क्लियर एंड स्पेसिफिक इन आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले आप निशानदेही करेंगे कि मसला है क्या, उस बारे में आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, वाज़ेह होना चाहिए। वंस आइडेंटिफाइड, एक दफ़ा पता चल गया, द प्रॉब्लम शुड बी स्टेटेड, प्रॉब्लम को लिखें, बताएं इन अ सिंपल एंड क्लियर फैशन, बिल्कुल साफ और वाज़ेह तरीके से। हैंस इट कैन बी सॉल्व इजीली, ताकि ये आसानी से हल किया जा सके। आगे जी, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। A problem is said to be well defined। देखें, मसले को हल तो करना ही करना है, लेकिन जब तक मसले को सही तरह से बयान नहीं किया गया होगा आप उसका हल नहीं ढूंढ सकते, ठीक है। आप अगर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं प्रॉब्लम को डिफाइन करने में तो ज़्यादा चांसेस है कि आप उसको हल भी जल्दी कर लेंगे, ठीक है। एंड डज नॉट कंटेन एनी एम्बिगुइटी, एम्बिगुइटी कहते हैं जी किसी किस्म की कोई शक व शुबा को, ठीक है जी। यानी मसले को सही तरह से डिफाइन होना चाहिए कि है क्या, करना क्या है। इट इज़ क्लियरली डिफाइंड एंड इट हैज़ अ क्लियर गोल, इसको सही बात से बयान किया गया है और इसका एक वाज़ेह मकसद है। वो मकसद कौन सा है, जो इसको हल करने के बाद हासिल होगा। इफ़ अ प्रॉब्लम इज़ क्लियरली डिफाइंड इट कैन बी सॉल्व इजीली, वही बात जो मैंने अभी आपको बताई है। मसला आप डिफाइन सही करेंगे तो उसको हल करना भी आसान होगा। इफ़ अ प्रॉब्लम इज़ नॉट डिफाइंड क्लियरली वी कैन यूज़ डिफरेंट स्ट्रेटजीज,
अगर मसला सही तरह से बयान नहीं किया गया तो हम कुछ तरीक़ाकार हैं जिनको इस्तेमाल कर सकते हैं, सच एज गैसेस, यानी कि गैस लगा सकते हैं, ठीक है। पिक्चर ड्राइंग, कोई पिक्चर ड्रा कर सकते हैं। टू प्रॉपरली डिफाइन अ प्रॉब्लम, हर वो तरीका करेंगे जिससे मसला प्रॉपरली डिफाइन हो। इसके बाद आता जी प्रॉब्लम एनालिसिस। प्रॉब्लम एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम एनालिसिस मसले के तजिए में क्या होता है, आप मसला डिफाइन करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, डीकम्पोजिंग अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स, फिर बड़े मसले को छोटे छोटे मसलों में तकसीम कर रहे हैं कि उसको छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक बड़ा काम है, उस काम को तकसीम कर लेते हैं छोटे छोटे कामों में। टू आइडेंटिफाई पॉसिबल इनपुट्स, ताकि आप देखें कि आप इनपुट क्या ले सकते हैं, प्रोसेसेस क्या प्रोसेस कर सकते हैं, एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट्स, और क्या मतवक्का आपको आउटपुट्स मिलेंगी रिलेटेड टू द प्रॉब्लम, मसले के मतलब। इट इज प्रोसेस ऑफ फिगरिंग आउट 5 W's, 5 W होते हैं जिनको आप देखते हैं। व्हाट क्या है, व्हेन कब, वेयर कहाँ, हु कौन, एंड वाई क्यों, फ्रॉम प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम एनालिसिस के बाद इसका अगला हम पढ़ेंगे, क्योंकि दरमियान में एक और टॉपिक आया हुआ है, तो प्लानिंग सॉल्यूशन, ठीक है। प्लानिंग सॉल्यूशन, गुड प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ ए सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन आप ढूंढना हो तो उसके लिए देखिए, सॉल्यूशन की बात नहीं, कोई भी काम करना हो जब तक प्लानिंग के साथ काम नहीं होगा, वो काम, वो चीज़, वो कारोबार सक्सेसफुल नहीं होगा। इट एंश्योर्स दैट यू हैव एवरीथिंग यू नीड एंड सॉल्व अ प्रॉब्लम। जब आप सॉल्यूशन प्लान करते हैं तो इस बात को यकीनी बनाता है कि आपके पास हर चीज़ है जिसको लेकर आप क्या कर सकते हैं, मसले को हल कर सकते हैं। दिस विल मिनिमाइज रिस्क ऑफ फेलियर। जब आप अच्छी प्लानिंग के साथ चलेंगे तो एक ऑब्वियस सी बात है कि फेलियर का चांस, नाकामी का चांस कम हो जाएगा। दिस कैन बी मोर देन वन सोल्यूशन, देयर कैन बी मोर देन वन सोल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम। एक मसले के एक से ज़्यादा हल हो सकते हैं। Alternate solutions can enhance the value of your ideal solution। अच्छा, ये ऐसे क्यों होता है कि हर एक के ज़्यादा हल होते हैं? जो ज़्यादा हल है वो आपके जो है वो मसले को हल करने के लिए आसानी फराहम करेंगे, और अगर ज़्यादा सॉल्यूशन हैं तो ये आपका, इससे क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन आपको ढूंढने में टाइम लगेगा। वंस यू हैव डिसाइडेड ऑन द व्हाट शुड बी द रिजल्ट, जब आपने ये देखना है ना कि इस चीज़ को पहले से लिख के रखना है कि मुझे क्या चाहिए, कैसा रिजल्ट चाहिए, दिस टारगेट विल बिकम बेसिस ऑफ योर सॉल्यूशन। इस चीज़ से आप अपने सॉल्यूशन की बुनियाद बना सकते हैं। जब आपने अपने गोल्स क्लियर कट लिखने हैं कि मुझे कैसा रिजल्ट चाहिए, कैसी आउटपुट चाहिए, तो इसी से आपको क्या होगा कि आपको सॉल्यूशन ढूंढने में आसानी रहेगी और आप अपने गोल्स को देखते हुए बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढने में नाकाम नहीं होंगे। टेस्टिंग एंड सिलेक्टिंग बेस्ट सॉल्यूशन, दोनों पॉइंट इसके अंदर शामिल हैं। ये 5वां पॉइंट और ये 6ठा है कि आपने टेस्ट करना है, फिर सॉल्यूशन जो सबसे अच्छा है उसको चूज करना है। We can use list of advantages and disadvantages to evaluate and choose the best available solution to meet our needs। जब आपके पास एक मसले के कई हल आ गए हैं तो हर एक हल को आपने जांचना है किसके क्या फ़ायदे हैं, अगर इस हल को इस तरीके से हम ये मसला हल करेंगे तो इसके क्या नुकसान हैं। इससे क्या होगा, आप अपने बेस्ट सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। फॉलोइंग फैक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड बाय सिलेक्टिंग सोल्यूशन, मसले के हल को चूज करते हुए, चुनते हुए ये चीज़ें जो आपने देखनी है। डिफ़िकल्टी लेवल, यानी कि मैं आपको मिसाल देती हूँ, मैथ का एक क्वेश्चन है, उसको हल करने के 2 मेथड्स हैं, ठीक है जी। तो एक मेथड आपको स्कूल में बताया गया, फॉर एग्जांपल एक मेथड आपको घर में आप किसी बड़े बहन भाई ने बताया है। आप देखते हैं कि किस मेथड से
मैं आसानी से सवाल हल कर सकता हूँ या हल कर सकती हूँ। आप वो करेंगे ना जो थोड़ा थोड़ा होगा, मतलब कि थोड़ा छोटा, जिसमें स्टेप्स होंगे, कम स्टेप्स होंगे, आप उसको देखेंगे बनिस्बत उस हल के जिसमें ज़्यादा स्टेप्स होंगे। ठीक है जी। तो डिफ़िकल्टी लेवल आप देखना है कि अगर इस हल में मुश्किल ज़्यादा आ रही है तो उसको मैं स्किप कर दूँ, जिसके ज़रिए से मसला इजीली हल हो रहा है मैं उस सॉल्यूशन को चूज कर लूँ। टाइम टू इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन, और कौन सा सॉल्यूशन है जो टाइम ज़्यादा ले रहा है। फॉर एग्जांपल अब इसमें 3 स्टेप्स हैं, मैं एक मिसाल दी, इसमें 5 है, तो ये कम टाइम लेगा, ये ज़्यादा टाइम लेगा, आप कम टाइम वाला चूज करेंगे। कॉस्ट और इम्प्लीमेंटेशन सॉल्यूशन, अब चूंकि ये रियल लाइफ की मैथ के मसलों की तो बात नहीं हो रही, तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताई है ना। कॉस्ट क्या है कि अगर आप एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखते हैं, सोल्यूशन नंबर 1, सोल्यूशन नंबर 2, आप देखते हैं कि कौन सा सोल्यूशन ऐसा है जिसमें पैसा भी कम लगना है, खर्चा कम आना है। जिसमें खर्चा कम आएगा आप उसको चूज कर लेंगे। ठीक है जी, ये था हमारा आज का टॉपिक। होपफुली आपको समझ आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।